हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। अपना ताबड़तोड़ सिलेबस भागता जा रहा है, अर्थात हम क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर को अच्छे से आपको वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दिए। ये अपना तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। ठीक है, जिसमें आपको मानव नेत्र के बारे में अच्छे से बता दिए हैं। साथ ही साथ नेत्र में कहाँ क्या पार्ट है उनको भी एक वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाले हैं। और नेत्र से रिलेटेड जो भी दोष है, जिसको हम दृष्टि दोष कहते हैं, इनसे भी रिलेटेड बातें सभी बिंदु पर चर्चा करके और लिख करके आपको हम क्या किए, प्लेलिस्ट में पार्ट बाय पार्ट करके 3 पार्ट आपको वीडियो बना के डाल दिए हैं। ये अपना चौथा पार्ट है जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या है। क्योंकि जब तक आप प्रिज्म को नहीं जानिएगा तो फिर आगे इसकी प्रोसेस अर्थात रंग के बारे में हम अध्ययन करवाएंगे। कलर कहने का सेंस प्रकाश में कौन कौन सा रंग है वो उनकी आप क्या कहते हैं उसको, अवलोकन आप प्रिज्म में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ भी दिया जाता है कि प्रिज्म क्या है। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन आपको दिखता होगा कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म क्या है? एक कांच का, मूल रूप से प्रिज्म किसी का बना होता है तो कांच का बना होता है। ये लिखे हैं, कांच का बना वैसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा रहता है। देखिए एग्जाम में आएगा और एक ऑब्जेक्टिव यहीं पर बन गया कि प्रिज्म कितने फलकों से घिरे रहते हैं, तो 3 फलकों से घिरा रहता है। ठीक है ना। और साथ ही साथ जिसका कोई 2 वर्तक फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं। वर्तक फलक कहने का सेंस देखिए, ये पैरेलल आपस में समांतर वर्तक फलक को नहीं हो सकता है। तो मूल रूप से हमको ये अध्ययन करना है कि कांच का बना हुआ पारदर्शी माध्यम जो कितने फलकों से, तो 3 फलकों से घिरा रहता है और जिसका कोई 2 वर्तक फलक जो है वो आपस में समांतर नहीं जुड़े रहते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपको प्रिज्म कहलाएगा। फिर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, वास्तव में प्रिज्म में पूछा जाएगा कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। अब यहाँ पे 5 और 3 में आप फंस जाइएगा। जब आपको पूछा जाएगा कितने फलकों से घिरे रहते हैं तो आपको 3 में टिक आउट करना है। देखिए छोटी छोटी पॉइंट पे ही बच्चे क्या है ना, गलती कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव में भाई एक जगह कोई मारेगा, गूगल में दे रहा है 3 तो एक जगह दे रहा है 5। पूछ क्या रहा है उन पर ना विशेष बल दीजिए। आपसे फलक पूछ रहा है तो आप 5 कैसे मार दोगे? तो जब फलक पूछे कितने फलकों से घिरा है तो ये 3 फलकों से घिरा होता है, इनको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। और पूछा जाएगा कि कितने सतह, मतलब इसमें कितने सतह होते, तो 5 सतह होते हैं। और 5 सतह में जो 2 सतह है वो त्रिभुजकार है, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। कितने सतह त्रिभुजकार है? 5 सतह में 2 सतह त्रिभुजकार है, जो आपको नजर आता होगा ए बी और सी। एक ये सतह है त्रिभुजकार और एक सतह है अपना ए डैश बी डैश और सी डैश। तो प्रिज्म में कितने सतह त्रिभुजकार है? तो 2 सतह त्रिभुजकार है, जो आपको प्रतिबिंब में फोटो में दिखता होगा। और इसमें 3 सतह जो है वो है आपको आयताकार है। वो 3 सतह क्या आयताकार है हम यहाँ लिख भी दिए हैं। देखो त्रिभुजकार में ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश हो गया। आयताकार में क्या है? ए डैश, उंगली चलाइए ना, देखिए ना, ए डैश, उसके बाद बी डैश बी है तो बी डैश बी डैश, यानी इस पे देखिए उंगली कैसे आ रहा है। एक आयताकार भाग मिल गया, आपको 3 आयताकार भाग ढूंढना है। दूसरा क्या है? ए डैश सी, यानी ए ऐसे ए डैश सी तुमको मिल गया। तीसरा कैसे मिलेगा सर? यहाँ लिखे बी सी डैश बी डैश, यानी बी, या ऐसे यहाँ पे सही से लिखना था, हाँ, बी सी डैश बी डैश, है ना, बी सी डैश बी डैश। ये 3 सतह आपको क्या मिल गया है? आयताकार। तो इन कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए कि प्रिज्म में कितने सतह है। तो प्रिज्म में कुल मिला के 5 सतह है। इस 5 सतह में कितने सतह त्रिभुजकार है? 2 सतह त्रिभुजकार है, जो स्पष्ट रूप से आपको दिखता है ए बी सी है। और कितने सतह आपको आयताकार है? तो 3 सतह आयताकार है। और कौन कौन सतह आयताकार हो गया? एक बार फिर से आपको काउंटिंग करवा दूँ, ऐसे करके लाइनिंग बना के एक तरफ इधर हो गया, एक तरफ इधर हो गया, और एक बक्सा जो ये दिख रहा है अपना आयत टाइप का, ये 3 हो गया। फिर वहीं आपको ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन बराबर पूछ दिया जाता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या होता है, या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण हालांकि 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फोटो से आप समझिएगा। नहीं, जब श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म, यही प्रिज्म मान लीजिए, यहाँ शॉर्टकट हम बना दिए हैं, जब किसी प्रिज्म से जब आप हम श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं, गुजारते हैं,
तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यानी श्वेत प्रकाश में जितने भी कलर है, जितने भी रंग है, सभी अपने अपने रंगों में क्या होता है, बिखर जाता है। जब किससे आप प्रकाश को प्रवाहित कराइएगा, गुजारिएगा, तो प्रिज्म से होकर के। तो ये डायलॉग याद रखिएगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर जब हम गुजारते हैं तो वही श्वेत प्रकाश क्या करते हैं, अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। याद हो जाना चाहिए, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं। और वो विभिन्न अवयवी रंग मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कितने रंग में विभक्त हो जाते हैं, तो 7 रंगों में क्या होता है, वो विभक्त हो जाते हैं। जैसा कि आपको हम यहाँ पर पट्टी बना भी दी है, तो जब ये श्वेत प्रकाश को गुजारे इस प्रिज्म से तो देखो 7 रंगों में विभक्त हो गया। पहला कलर कौन है, लाल है। दूसरा कौन है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, जामुनी है और बैगनी है। इसको हम ट्रिक भी आपको लिख के बताएंगे, जिसको हम कह सकते हैं, नीचे से या स्टार्ट कर दीजिएगा, बैजानी हॉपी नाला। क्या बोलेंगे, बैजानी हॉपी नाला। बै फॉर बैगनी, जा फॉर जामुनी, नी फॉर नीला, हॉ फॉर हरा, पी फॉर पीला और ना फॉर नारंगी, एंड लास्ट है आपका लाल कलर है। इनमें 2-3 बातें आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि हाई लेवल के पेपर में पूछता है, आपको शायद ही पूछे 10th क्लास में कि वर्ण विक्षेपण का खोज किसने किया। लेकिन जब ITI का आप जब तैयारी कीजिएगा तो वहाँ क्या है ना, आपको फ्यूचर में पूछेगा, तो जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ GK GS ऐसे आ जाए उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको यहीं पे आप स्मरण कर लीजिए, ताकि बाद में आपको उतना प्रेशर से याद नहीं करना पड़े। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ण विक्षेपण का खोज किसने किया, तो वर्ण विक्षेपण का खोज करने वाला करता था न्यूटन, उनको याद रखेगा। और श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद कितने रंगों में विभक्त हो जाते हैं, तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद वो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, जो आपको हम शुरू में ही बता दिए हैं। वहीं ये नीचे वाले स्टार को थोड़ा VVI टाइप से रख लीजिएगा। कई बार क्या, हमेशा लगभग रेलवे के परीक्षा में हम तो खासकर 2 बार 3 बार देखे हैं, और जब गए पेपर देने के लिए संयोग बस ऐसा क्वेश्चन आ गया, और ये एक लकील क्वेश्चन कहा जाइए मेरे लिए, और टेक्निकल क्वेश्चन है। क्यों टेक्निकल कहने का सेंस, क्योंकि यहाँ बच्चा कंफ्यूज करता है, बिल्कुल कंफ्यूज करता है। आप ही पढ़ोगे आप भी कंफ्यूज कर जाओगे, तो दिमाग में सेट करना पड़ेगा आखिर ऐसा इस ऑब्जेक्टिव में क्यों है जो सर इतना बल दे रहे हैं। मूल बात है, कहेगा सर्वाधिक विचलन, सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है आपको बैगनी रंग का होता है। देखो ना सबसे नीचे, और विचलन ज़्यादा होने की वजह से क्या है ना, इसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, अगर जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है उसका विचलन क्या होता है सबसे ज़्यादा, या जिस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है आपको कम होता है। वहीं दूसरा टॉपिक आपको ये याद रखना है, सेम एज हमको लाल तरीके से, और लाल के लिए अगर आपको हम क्वेश्चन दे, बताइए लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होगा। स्वाभाविक है, लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा तो इसका विचलन क्या होगा, कम होगा। बस आप इतना याद रखिए, जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है उसकी विचलनता कम है, और जिसकी विचलनता ज़्यादा है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है। जैसे लाल के लिए क्या है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो विचलन क्या होगा, लाल का कम होगा, और बैगनी के लिए तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है, इसलिए इसका जो विचलन क्या होगा, इसका कम विचलन क्या होगा, अधिक होगा, सर्वाधिक विचलन होगा बैगनी का। अब जो हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तब तक हम मिटाते हैं 1 मिनट के लिए। तो ये है अपना ट्रिक, जो हम वर्णपट यानी इस पट्टी के ऊपर जो रंग प्राप्त किए 7 रंग, उसको कैसे याद करेंगे। वो ट्रिक कैसे है, ध्यान रखना, आपको बोलना होगा बैजानी हॉपी नाला। क्या बोलना पड़ेगा, बैजानी हॉपी नाला। यानी बै का मतलब हो गया बैगनी, जा फॉर जामुनी, नी फॉर नीला, हॉ फॉर हरा है, पी फॉर पीला, ना फॉर नारंगी और ला फॉर लाल। ये आपको हम बता दिए हैं। अब यहाँ पर जो है ये है, इसका मतलब वेवलेंथ कहा जाए, तरंगदैर्घ्य कहा जाए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 4000 A⁻0 को हम अंगस्ट्रम कहते हैं। अर्थात क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या है, तो तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक आपको अंगस्ट्रम याद रखना पड़ेगा, अर्थात A⁻0। ठीक है ना, तो यहाँ लिखे भी है तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक अंगस्ट्रम होता है, और एक अंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर सेकेंड होती है।
तो बैगनी रंग का जो वेवलेंथ होगा अर्थात तरंगदैर्घ्य वो 4000 है। जामुनी में 500 जोड़ दीजिए माने 4500। यहाँ पर हम A0 नहीं दिए हैं, मन में मान लीजिए कि A0 है, अंगस्ट्रम लगा हुआ है, क्योंकि शुरू में लगा दिए तो समझिए सब में अंगस्ट्रम लगा हुआ है। वहीं आपको 4800 किसका है, नीला का है, हरा का कितना है 5400, पीला का कितना है 5800, नारंगी का 6000 है और लाल का 7800। सर जी 7800 का है बोल रहे हैं, 7900 है। कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में 7800 रहेगा, तो मत घबराइएगा नहीं, रेंज में पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। 7800 100 200 हेरफेर वेवलेंथ होता रहता है। लेकिन इसमें हमको सर किसको याद रखना है, आपको मिनिमम वाला और मैक्सिमम वाला तो कन्फर्म ही याद रख लीजिए कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो आपको बैगनी का और कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम। वहीं लाल का कितना है, तो आपको 7800 से 7900 एंगस्ट्रॉम, इनको थोड़ा याद रखिएगा। अब ये मूल रूप से हमको याद रखना एक क्वेश्चन है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है। ये भी क्वेश्चन आपको लगभग लगभग 2 नंबर में पूछ दिया जाता है और इनसे 1-2 ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया जाएगा। तो वर्णपट या स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ, जब हम बताए थे ना प्रिज्म वाला परिभाषा, कि जब किसी श्वेत प्रकाश को है ना, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप जब श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से होकर के गुजारे और प्रिज्म में क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण की घटना घटी। वर्ण विक्षेपण की घटना हालांकि आप अपने घर में भी देख सकते हैं। कभी आपका खिड़की का अगर होल कटा हुआ हो और सूर्य का प्रकाश आवे और पेन से कभी कभी आप राइटिंग लिखते होइएगा कापी पे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा घटना घटा है तो मैं अनुभव करता हूँ। तो वो शीशा जो है ना, क्योंकि कांच ही हुआ, उस कांच वाले में पेन से लिखते थे। कांच कहने का सेंस माने जैसे लिंक ग्लेशियर सबका हो गया, तो उस वहाँ से जब प्रकाश पड़ता था तो देखते थे कि जहाँ पे लिख रहे पर्दा, पर्दा कहने का सेंस मेरे कापी जो सादा पेज होता था उस पेज पे 7 रंग टाइप का दिखता था। यही तो वर्णपट और स्पेक्ट्रम की घटना हो रही है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना कैसे हुई पता चल गया, जब सूर्य की प्रकाश किसी भी प्रिज्म से होकर के जाए। प्रिज्म चाहे आप एक पेन ही क्यों न ले लीजिए, वहाँ भी आपका एक प्रिज्म का भांति, खैर प्रिज्म में आपको सतह में हम बता दिए हैं। एक प्रिज्म में क्या होता है, विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर 7 रंगों में एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। ये हो गया पर्दा, और इसको इसलिए नाम मिटाए हैं। और 7 रंग में क्या हो गया, एक रंगीन पट्टी प्राप्त हुई है जिसे हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। नहीं याद रहे, सिंपल रूप से याद कीजिएगा कि जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं और वर्ण विक्षेपण के बाद पर्दा पर 7 रंगों में क्या होता है, श्वेत प्रकाश विभक्त हो जाते हैं, उसी पर्दा को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। मूल रूप से समझने, पट्टी जो है ना, यही पट्टी को हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहेंगे। और यहाँ से याद रखिएगा, जिस पर्दा पर सभी रंग स्पष्ट रूप से आपको दिख जाए, पर्दा कहने का सेंस कुछ ऐसा पर्दा नहीं रख दीजिए कि आपका रंग में रंगे मिल फेटा जाए। काला रंग का रख दीजिएगा, उस पर जाके वर्ण विक्षेपण की घटना घटाइएगा, तो क्या काला वाला को, इसमें तो हालांकि काला है ही नहीं, काला कलर ऐसे होते जो बहुत सभी कलर को ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है, वहाँ आपको नहीं ऐसा घटना है। तो एक मतलब ऐसा पट्टी होना चाहिए जिस पर आपको सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखे, उसको हम लोग शुद्ध वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध वर्णपट या स्पेक्ट्रम। अगर आप कुछ ऐसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम होते हैं, कुछ ऐसे पर्दे होते हैं जिस पर हम जैसे श्वेत प्रकाश गुजरने के बाद एक रंग दूसरे रंग पे आपको चढ़ा हुआ महसूस होगा या दिखेगा, महसूस क्या, वो दिखेगा, तो वो अशुद्ध हो जाएगा। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि शुद्ध स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, जिस पर्दा पर सभी रंग आपको सही से दिखे वही हो गया शुद्ध स्पेक्ट्रम, और जिस पर आपको सही से नहीं दिखेगा वो क्या हो जाएगा, आपका अशुद्ध स्पेक्ट्रम। और याद रखना है, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का मेन कारण क्या है, स्पेक्ट्रम क्यों होता है, वर्णपट की या स्पेक्ट्रम की घटना क्यों घटती है, तो इसका मेन रीजन है आपका तरंगदैर्घ्य। क्यों, क्योंकि सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, इस वजह से क्या होता है, परिक्षेपित होती है। क्या हो जाती है घटना, परिक्षेपित होती है। तो इनको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे लिखते हैं, ठीक है, इससे आगे की कहानी। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी VVI टॉपिक है, और वो है आपका इंद्रधनुष। क्योंकि इंद्रधनुष से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन खासकर 10th के बच्चों को सब्जेक्टिव से लेकर के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि इंद्रधनुष क्या है और यह कितने प्रकार के हैं। इंद्रधनुष का मतलब आप लोग जब देखिएगा बारिश के समय में आकाश में देखिएगा क्या होता है, वही घटना घटती है, सूरज की प्रकाश आती है और वो 7 रंगों में क्या होता है, परिक्षेपित हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। और आकाश एक प्रकार का क्या हो गया, पर्दा का काम किया। कौन सी पर्दा, जिसको हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहें, और उस पर्दे पर 7 रंग विभक्त होने की घटना हो जाती है, यही है इंद्रधनुष। लेकिन इसको हम लोग डिफिनीशन के तौर पे कैसे जानेंगे,
लिखा है कि जब वर्षा की बूंद, जब बारिश की क्या होते हैं बूंद, जब सूरज के प्रकाश पर पड़ता है, वर्षा का बूंद जब सूरज का प्रकाश पर, या सूरज का प्रकाश जब बारिश की बूंद पर पड़ता है, तो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दो ऐसे शब्द हैं, कंपटीशन में बच्चा फंस जाता है यहाँ पे। कहेगा क्यों? क्योंकि दो वर्ड आ गया, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भाई साहब, दो घटना के कारण इंद्रधनुष का होता है। किसी ऑप्शन में लिया रहता है अपवर्तन, किसी ऑप्शन में लिया रहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ऐसे ऑप्शन को लेकर के अब बच्चे असमंजस में रहते हैं, यार ये अपवर्तन, एक देखिए एक सेट में अपवर्तन लिया है तो लुसेंट में दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इस प्रकाशन में ये दिया, ऐसी कुछ बात नहीं है। इसमें दोनों घटना घटती है, एक अपवर्तन की भी घटती है और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी घटती है। हालांकि अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों टॉपिक से आपको हमको रूबरू करा दिए हैं। अभी अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वीडियो क्या है लॉन्ग हो जाएगा। तो बहरहाल अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानना चाहते हैं तो पीछे प्लेलिस्ट में वीडियो पर है, उनको जाके देख लीजिएगा। तो ये है कि वर्षा की बूंदे पर जब सूरज की प्रकाश पड़ती है तो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात विक्षेपित हो जाती है, और विक्षेपित होने से इंद्रधनुष का क्या होता है, निर्माण होता है, जो किस आकार में होते हैं, धनुष के आकार में होते हैं। धनुष होता है ना इस टाइप का आकार, कर्व आकार का जो होता है, तो धनुष के आकार में होते हैं, और ये 7 रंगों में क्या होते हैं, बट जाते हैं। सर नहीं याद हुआ, फिर से याद करवाइए। सीधा सीधा बात याद रखना, जब सूरज की प्रकाश बारिश के बूंदों पे पड़ती है ना, तो बारिश की बूंद पे दो घटना घटती है। एक घटना होगा सूरज के प्रकाश और बारिश के बूंद के बीच, एक अपवर्तन की भी घटना घटेगी और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी घटना घटेगी। इस घटना के पश्चात सूरज का जो प्रकाश होगा, जो श्वेत प्रकाश, वो क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित कहने का मतलब फैल जाता है, और कितने रंगों में बढ़ जाते हैं, वो 7 रंगों में बढ़ जाते हैं और एक धनुष की आकार ले लेते हैं। यही आपका क्या है, इंद्रधनुष का है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, हालांकि 10th क्लास के बच्चों को तो उतना नहीं कहा जाए, लेकिन आपको ITI या अदर कंपटीशन का पेपर देते हैं, 10th में भी है ये टॉपिक है। 10th में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुबह के समय इंद्रधनुष कहाँ बनता है, तो सीधा याद रखिए, सुबह में सूरज किधर उगते हैं, पूरब में। अब जिधर सूरज उगेंगे उधर इंद्रधनुष की घटना नहीं, माने इंद्रधनुष नहीं बनेगा। सुबह के समय में देखिएगा इंद्रधनुष आपको पश्चिम की ओर बनेगा, और शाम के समय में इंद्रधनुष किधर बनेगा, आपको पूरब की ओर बनेगा। तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि दोपहर के समय कब बनेगा, तो भाई साहब दोपहर के समय में आज तक इंद्रधनुष न बना है न बनेगा। अब बनेगा कि तो नहीं कह सकते हैं, अब पृथ्वी है, कब ऐसा इवेंट होता है, कुछ भी हो सकता है। साइंस में आप ये लॉजिक नहीं कर सकते कि ये नहीं होगा, कोई ऐसा रिसर्चर आएगा खोज भी सकता है, तो कभी भी कॉन्फिडेंस, ये फ्यूचर की बात साइंस में नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कहने का सेंस है कि सुबह के समय इंद्रधनुष किधर बनता है, आपको पश्चिम की ओर बनता है। इनको याद रखिएगा, सीधा सूरज के विपरीत दिशा में बनती है। ये भी आ सकता है ना कि इंद्रधनुष का कब सूरज के अकॉर्डिंग किधर बनता है, तो सूरज के विपरीत दिशा में बनती है। अगर सूरज पूरब में उगते हैं तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेंगे, और यदि सूरज आपको पश्चिम में अस्त हो रहा है तो उस टाइम पे आपका इंद्रधनुष किधर बनेगा, पूरब में बनेंगे। दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि इंद्रधनुष बनने के लिए 4 सिचुएशन होती है, 4 आवश्यकता होती है। एक होता है अपवर्तन की घटना, एक होता है परावर्तन, एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और एक होता है आपका विक्षेपन। तो इन चारों इवेंट में आपको कभी कभी ऑप्शन में रहे कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है, तब 3 गो रहे, लास्ट में रहे इनमें से सभी, तो लगभग इनमें से सभी मार करके निकल जाइएगा, ठीक है ना, ज़्यादातर चांस, क्योंकि चारों का चारों इवेंट आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, ये इंद्रधनुष बनने में सहयोग दे रही है। और इन चारों में कहावत है ना कि कोई दवा कारगर है, तो इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई घटना है तो वह विक्षेपन की घटना, जो आपको हम लिख भी दिए हैं। इन सभी घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना है विक्षेपण की घटना, ठीक है, वर्ण विक्षेपण। अब इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है आपको द्वितीयक इंद्रधनुष। हम लोग अध्ययन करेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है, ठीक है, उसके बाद अध्ययन करेंगे हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में इसे देखने पर आंख पर कितने डिग्री की कोण बनते हैं, 42 डिग्री का कोण बनता है, किसमें, प्राथमिक इंद्रधनुष में। और इसमें बाहर की ओर, अगर मैं बाहर बोल रहा हूँ तो ऊपर मानना, और जब मैं अंदर बोलूँ तो नीचे मानना। तो बाहर की ओर कौन सा रंग है और अंदर की ओर कौन सा रंग है, इनको भी अध्ययन करना पड़ेगा।
तो बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर कौन सा रंग है, लाल रंग है। वहीं लाल रंग होने का कारण क्या है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर लाल रंग क्यों है, क्योंकि लाल रंग का जो विचलन क्या होता है, लाल रंग का विचलन आपको हाँ नहीं हाँ, विचलन अधिक होने के कारण तथा अंदर की ओर कौन सा रंग है, बैगनी रंग है, विचलन क्या होता है इसका, कम होता है। अब आते हैं द्वितीय इंद्रधनुष, इसका जस्ट विपरीत होता है। विचलन यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है अपने लोगों ना, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो विचलन क्या होगा, कम होगा। ये अधिक को ना आपको कम करना पड़ेगा, ये गलत लिखा गया है, ठीक है ना। विचलन कम होने के कारण क्या होता है, आपको बाहर की ओर रहता है कौन, लाल रंग, और अंदर की ओर बैगनी होती है। कारण क्या है, इसकी विचलन ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण सीधा उल्टा हम याद रखवाएं, जिसकी तरंगदैर्घ्य कम है उसका विचलन क्या है, ज़्यादा है। अब इसका उल्टा है द्वितीय इंद्रधनुष। द्वितीय इंद्रधनुष में क्या देखने को मिलेगा, इसमें बाहर की ओर आपको बैगनी रंग मिलेगा और अंदर की ओर लाल रंग। जब मैं बाहर बोल रहा हूँ तो ऊपर बैगनी और नीचे आपका लाल है। कारण क्या है, बैगनी का विचलन क्या है, बैगनी का विचलन ज़्यादा है और लाल का विचलन क्या है, कम है। तो यही था आपका प्राथमिक इंद्रधनुष और ये था आपका द्वितीय इंद्रधनुष। आगे की टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और वो लास्ट टॉपिक रहेगा आपको, और ये चारों टॉपिक मतलब 4 एपिसोड कहा जाए इसको बना के आपको हम लोग तीसरा चैप्टर को क्या है, एक समराइजेशन देंगे, एक निचोड़ एक वीडियो में, और हम लोग चौथे चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। कैसा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कैसा ये मेरा प्रयास लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।